यूपी यूपी यूपी, अयोध्या अयोध्या अयोध्या। पूरा सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इसी से भरा पड़ा है। फिर एक बार रंग बदल गया है पूरे यूपी का। पूरा माहौल इसी पर है। कई ऐसे चीजें दिखाई दे रही हैं, मान के चलिए कि कुछ ऐसे इमोजी जैसे कि बाहुबली को बीजेपी, बीजेपी को बाहुबली बनाकर और कटप्पा को अयोध्या बनाकर खून करते दिखाया जा रहा है। तो हम भी सोचे कि इसी मुद्दे पर पूरी बात कर ली जाए। इसमें 2-3 मुद्दे हम आपके सामने रखेंगे। तो पहला मुद्दा हम ले लेते हैं अग्निवीर का, उसी पर बात शुरू किया जाए। पहला मुद्दा हम अग्निवीर को ही शुरू करते हैं, उसके बाद एक चीज़ों पर बात करेंगे आगे। पूरा कारण क्या है बीजेपी का इस तरह से आधे से ज़्यादा सीट जाने का यूपी से। तो अग्निवीर की जो नियम लागू किया गया था वो किया गया था आपका 16 जून 2022 को। इस नियम के आने के बाद काफ़ी युवा भड़के, मगर उनका कोई मतलब नहीं निकला। बहुत सारी धरनाएं भी हुई, मगर कोई फायदा नहीं। सरकार के आगे किसकी चलती है, किसकी चलेगी, किसी का नहीं चला। मगर जो आक्रोश था युवाओं में लेकर, उसका सीधा सा असर इस लोकसभा चुनाव पर पड़ा है। एक आंकड़ा लगा लेते हैं कि इसका प्रभाव कितना पड़ा है। मान के चलिए हर साल अग्निवीर के लिए लगभग 15 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। ये अग्निवीर की 16 जून से पहले 2022 से पहले ये आंकड़ा लगभग 20 से 30 लाख के आसपास जाता था, क्योंकि कारण यही है कि अग्निवीर आने की वजह से इसमें कई युवाओं ने इसमें रुझान छोड़ दिया। फिर भी जिन्हें करना है वो अभी भी कर रहे हैं तैयारी में। इसकी मैं सीधा प्रमाण देता हूँ कि हम लोग भी ग्राउंड पे जाते थे। अभी जब जाते थे हम लोगों ने भी ग्राउंड छोड़ दिया। कारण यही था कि अगर उसके बाद अभी भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अग्निवीर को छोड़कर किसी और वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। जीडी हो गया आपका, एसएससी से लेकर जो कि लंबे समय तक की वैकेंसीज हैं उसके लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर जो भी बच्चे 100-200 पहले आर्मी की तैयारी करते थे, लगभग अब उसमें से 25-50 ही ऐसे बच्चे हैं जो कि आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी सब अदर एग्जाम की तैयारी। अब मान के चलिए कि ये 15 लाख बच्चों ने अग्निवीर 2024 में फार्म भरा था। इसका आंकड़ा पहले अधिक था, लेकिन अब लगभग घटकर आधा हो गया, 15 लाख के आसपास। अब इसका चुनाव पर प्रभाव कैसे पड़ा, हम इस बारे में बात करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि जो अगली पार्टी है उसने ये दावा किया कि हम अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करेंगे और आपको परमानेंट आर्मी देंगे। ये युवाओं के लिए सुनहरा अवसर था कि यह इस नियम को बदल सके। तो इसीलिए पूरी युवा अपने जोर शोर से लगे, क्योंकि आजमगढ़, बलिया, ये सब वो क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे इसी चीज़ की तैयारी करते हैं, जिनका सपना ही होता है फौज। ये वो क्षेत्र हैं। अब मान के चलिए देश का हर युवा जो 12वीं के बाद लगभग एक बार आर्मी की तैयारी जरूर करता है। या हमारे भारत में बहुत पहले से ही, अगर आप भी देखेंगे तो जो आपके साथ के बच्चे 10वीं या 12वीं पास किए हैं वो एक बार आर्मी का पेपर या फिजिकल जरूर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो उनका शौक होता है। उनके दिल में ही भारतीय सेना की नौकरी बसती है और वो उसी पे काम करते हैं।
जब मेहनत भी करते हैं, अच्छी बात है, मेहनत करना भी चाहिए देश के लिए। अब चुनाव से पहले की बात है कि अब पूरे कहीं दोस्तों से घूमना फिरना हो जाता था, तो पूरे जो घूमा गया फील्ड में, फिर पता चला कि बातचीत हुई तो ये बात हुई कि अगली जो सरकार आएगी वो अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करेगी। तो इसमें हुआ क्या कि पूरे परिवार से बात हुई, तो परिवार ने कहा कि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए यही होता है कि उसका बच्चा सफल हो जाए, चाहे वो जिस भी फील्ड में जाता हो, उसके लिए वो पूरा सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप देखे होंगे कि जो मिडिल क्लास फैमिली पूरी जी जान लगाकर अपने बच्चों के लिए पूरी कोशिश करती है। यहाँ तक कि खेत खेत गिरवी रखकर, गहने गिरवी रखकर, फिर भी उनके भविष्य के लिए वो पूरा काम करते हैं। तो इसमें एक वोट से अगर उनके बच्चों का भविष्य बदल सकता है, अगर उनको जो 4 साल की नौकरी अगर वो 40 साल हो जाती है, तो इसमें वो पूरा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो मान के चलिए एक परिवार में लगभग 10 सदस्य होते हैं, कम से कम मान के चलिए, क्योंकि मैं पूरा बात कर रहा हूँ, जैसे कि पूरे एक परिवार में लगभग मेरे 10 सदस्य हैं, तो मैं उसी हिसाब से गणना कर ले रहा हूँ। तो 15 लाख को अगर हम 10 में गुणा करेंगे तो आएगा 150 लाख, 1 करोड़ 50 लाख। ये 1 करोड़ 50 लाख वोट जो है वो केवल अग्निवीर व्यवस्था की वजह से पूरी की पूरी जो है विपक्षी पार्टी को इसका लाभ मिला है। इसका अच्छा लाभ मिला है विपक्षी पार्टी का, और मैं भी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि लेकिन मैं किसी भी राजनैतिक किसी भी पार्टी का पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करता। जो सही है मैं उसी का सपोर्ट करूँगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो जो लगभग 1 करोड़ 50 लाख जो वोटर थे, वो इसी कारण से कम हो गए, जो वर्तमान सरकार है, और इसका फ़ायदा मिला विपक्षी सरकार को। ये पूरे देश का आंकड़ा है 150 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम राम मंदिर की। राम मंदिर का परिसर लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से 2.7 एकड़ में राम मंदिर बना हुआ है। इसका उद्घाटन 5 अगस्त 2020 को हुआ, और इसका भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को और उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया। इसमें कुल खर्च 1100 करोड़ रुपए आया। ये हो गई राम मंदिर की बेसिक जानकारी। अब इसका चुनाव से क्या मुद्दा है हम बताते हैं। इसमें लगभग लगभग 5000 से अधिक पक्के मकान गिराए गए, जहाँ पर राम मंदिर बनाया गया। रामकोट वार्ड, ये अयोध्या में पड़ता है, जहाँ पे राम मंदिर बना है, रामकोट वार्ड। वहाँ पर 5000 से अधिक घर पक्के मकान गिराए गए, और उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया। हम आपको गूगल के स्क्रीनशॉट आपको आगे दिखा देंगे। तो जो वहाँ से जो उतने परिवार थे, जहाँ पर अब ये समझ लीजिए कि 70 एकड़ राम मंदिर परिसर कितना होगा। 70 एकड़, आप एक कल्पना कर लीजिए कि 70 एकड़ का परिसर कितना होता है, और उसमें बैठे लोग कहाँ जाएंगे। अगर सरकार ने उन्हें मुआवजा दिया होता या फिर उनकी व्यवस्था कर दी होती, तो वो शायद उनका आक्रोश उतना नहीं होता, मगर मुआवजा ना मिलने की वजह से उनको उनके इसी आक्रोश की वजह से वहाँ पे ये चीज़ों का सामना करना पड़ा। अब एक चीज़ और कि
और वहाँ पे बाबरी मंदिर को जो लगभग वहाँ का आधा हिस्सा मिलना चाहिए था। मान के चलिए 70 एकड़, तो 70 एकड़ राम मंदिर को, 5 एकड़ बाबरी मस्जिद को मिला है। टोटल होता है, कुल होता है आपका 75 एकड़, जिसमें से 36 एकड़ और लगभग 36 एकड़ राम मंदिर को, 36 एकड़ बाबरी मस्जिद को मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिला, जिसकी वजह से जो हमारा मुस्लिम समुदाय है वो पूरी तरह से वहाँ टूट गया, पूरी तरह से वो विपक्ष में आ गया। वहाँ से पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय आ गया विपक्ष में, और अग्निवीर की वजह से जो है कि आधे से ज़्यादा युवा आ गए विपक्ष में। ये दो मुद्दे हैं जो कि वहाँ पे राम मंदिर, जो कि अयोध्या से हारने का कारण ये भी हो सकता है। अब अगली बात कर लेते हैं हम ड्राइवरों की, जो कि दिसंबर में नियम आया था। और नियम क्या था आपको बता दे रहे हैं। किसी भी वाहन की दुर्घटना होने पर उस वाहन का चालक अगर पुलिस या इलाका मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना घटना स्थल से भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा और 7 लाख तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसका भी काफ़ी ड्राइवरों ने विरोध किया। अच्छा, ये सरकार हर इंसान को हर मान लीजिए उधर 20 युवाओं को ललकारा, उन्हें मुसीबत में डाला, उन्हें परेशान किया, युवाओं को परेशान किया अग्निवीर योजना के माध्यम से। अब ड्राइवरों को भी परेशान किया। ड्राइवर वो अर्थव्यवस्था है जिसकी वजह से पूरी भारत की अर्थव्यवस्था डूब सकती है। मान के चलिए कि अगर 6 महीने सभी के सभी ड्राइवर छोड़कर घर बैठ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने, 6 महीने के लिए सभी ड्राइवर घर बैठ गए, उनमें उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि जो ड्राइवर हैं वो किसान भी हैं, वो अपना 6 महीने तक किसी तरह से भरण पोषण कर लेंगे। लेकिन फिर सरकार का क्या होगा, पूरी भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? तो उनको ललकारना सही नहीं। आप क्या करेंगे बिना ड्राइवरों के? कुछ नहीं कर सकते आप। कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती बिना ड्राइवरों के। आप क्या करेंगे? पूरा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ठप, पूरा इंटरनेशनल जो हमारा भारत की मार्केटिंग व्यवस्था है पूरी की पूरी ठप। यहाँ तक कि हम जो लोग देहात हैं उनकी नहीं, मगर जो अदर मार्केट में है, जहाँ पर सब्जियाँ व अनाज खरीद कर मान के चलिए जहाँ पे जाता है, जैसे जो आप लोग अगर सिटी शहर में होंगे तो आपके पास जो ठेले पे सब्जियाँ होती हैं, वो सब्जियाँ ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही आपके पास पहुँचती हैं। अगर ड्राइवरों ने अगर 6 महीने भी अगर छोड़ दिया, उनसे ड्राइवरों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी तो है नहीं कि उनसे बहुत फर्क पड़ जाएगा। आप उन्हें निकाल देंगे, आप उन्हें सस्पेंड कर देंगे, क्या मतलब है? उनका तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वो चाहे तो देश को बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर वो करना नहीं चाहते। तो इसलिए बेहतर यही है कि ड्राइवरों, युवाओं और छात्राओं को परेशान नहीं किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इनकी जब ये लोग उतर जाएंगे तो फिर पूरी व्यवस्था तहस-नहस हो सकती है। और एक चीज़ और कि ये भी पता चला कि अब किसी भी सरकार को उतना ही वैल्यू देना चाहिए कि उसका सम रहे, अहम ना हो। तो जो सरकार का टारगेट था अब की बार 400 पार, कुछ इसमें अहम दिखाई देने लगा यूपी की जनता को, जिसकी वजह से उन्होंने इसका अच्छा दिया। और इसकी वजह से अब ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि सरकार किसी की नहीं है, सरकार है जनता की। जब चाहे जिसको पलट सकती है। यूपी का तमाचा बहुत जोरदार पड़ा है। और एक चीज़ और, जो आप पंजाब में किसानों का आंदोलन हुआ था, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगर कल पंजाब के साथ हुआ है तो ऐसा नहीं कि हम लोग बच जाएंगे, हो सकता है कल के दिन हमारे साथ भी हो।
तो किसी को भी उतना वैल्यू मत दीजिए। बेहतर है सरकार बदलते रहिए, इस साल ले आती है, अगले साल दूसरे को बदल दीजिए। किसी को भी उतना मत दीजिए कि वो ज़रूरत से ज़्यादा उसका अहम मत बढ़ने दीजिए। नहीं तो जैसे कि एक ही खाना खाते-खाते शरीर ऊब जाता है, ठीक उसी तरह से एक ही सरकार चलते-चलते मन भी ऊब जाता है। तो परिवर्तन ज़रूरी है, बस यही। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग बताइएगा। अब जो कुछ मेरे हिसाब से, मेरे आंकड़े के हिसाब से था, वो मैंने आपको बता दिया। तो अब चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।